अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैनेज एज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है पोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग पोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है। कि इसमें ये होता है कि अगर हमारी एयर, वाटर या लैंड, इसके अंदर कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज आ गया, ठीक है, उसमें हमारे पास फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और वो ये जो भी चेंज आया है इससे हमारे पास ये हार्मफुली अफेक्ट कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर हार्मफुली अफेक्ट कर रही हैं तो इसे हम कहते हैं पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास जो भी एयर की जो कंपोजिशन होती है, यानी कि एयर के अंदर जो भी गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती है, उनकी कंपोजिशन में अगर कोई चेंज आ जाता है, और वो क्यों आता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से आता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि एयर पोल्यूशन होती किस तरह से है, तो इसमें हमारे पास सारी जितने भी सोर्सेज हैं सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं। इसमें अगर हम लोग कोल की बर्निंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक की प्रोडक्शन होती है, इसके अलावा डस्ट की, ठीक है। पेट्रोलियम की अगर हम बर्निंग करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें सिंपल, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर और ट्रेसेस आते हैं मेटल्स के। तो ये सारे हमारे पास सोर्सेज आते हैं, इस वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन हो सकती है, और ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रोल की बात करें एयर पोल्यूशन में, उसका क्या रोल आता है, इसमें सारी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। इसमें हमारे पास फर्टिलाइज़र अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये रिलीज़ करती हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स है, पार्टिकुलेट मैटर और फ्लोरीन, ठीक है। थर्मल इंडस्ट्रीज़ की बात करें ये कोल बेस्ड होती है और इससे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं फ्लाई ऐश, सूट और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये रिलीज़ करती हैं कॉटन डस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन है, स्मोक है और सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें रिलीज़ करना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनॉल, फ्लोरीन, साइनाइड, पार्टिकुलेट मैटर एटसेट्रा। तो जितने भी हमारे पास इसमें सारे सब्सटेंसेस आ रही, सारी गैसेस आ रही हैं, ये सारी एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले होता है इसमें यह है कि स्मोक की फॉर्मेशन होती है। स्मोक किस तरह से बनती है कि जब हमारे पास एयर के अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और स्मोक की फॉर्मेशन असल में इसके अंदर मिक्सचर होता है गैसेस का, तो ये एक पूरी येलोइश ब्राउन सी हेज बन जाती है एयर में, और ये ज़्यादातर विंटर्स में होती है, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। और लाहौर में अगर हम देखें तो स्मोक की फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अब इससे हमारे पास ह्यूमन इफेक्ट क्या आएगा, इससे ये होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अकर होंगे, ह्यूमंस के अंदर एलर्जीज अकर हो जाएंगी, क्योंकि एयर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग गैसेस प्रेजेंट होगी। दूसरा हमारे पास इफेक्ट आता है एयर पोल्यूशन का, वो है एसिड रेन। अब जो भी हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में और ये एसिड रेन्स बनाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास इफेक्ट आता है ओजोन डिप्लीशन। हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर होती है, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसने क्या करना होता है, स्ट्रेटोस्फेयर ने ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, जो भी सन की जो रेडिएशन होती है उसके अंदर जो यूवी रेज होती है ये उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। असल में इस लेयर का ये काम होता है। अब जो हमारे पास आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ये क्या कर रहे हैं, अब ये ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर हमारी ब्रेक कर रही है और बीच में हमारे बनना शुरू हो गए ओजोन होल्स। अब जब ओजोन होल्स बनना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सन की जो भी रेडिएशंस हैं उसके अंदर जो यूवी रेज है वो सारी अब अर्थ की सरफेस में आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है।
अब हम लोग इफेक्ट्स हम लोगों ने देख लिया कि सोर्सेज देख लिए हैं। अब हम लोग इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे एयर पोल्यूशन को। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ये आता है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंट्रोल के लिए हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स आते हैं उसमें ये आता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम लोग फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करें। जहाँ जहाँ पे भी नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ भी हैं वहाँ पे भी फॉरेस्ट को उगाएं, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल होती है। और प्लांट्स क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं जो भी एयर पोल्यूटेंट्स हवा में प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी कंट्रोल हो जाती है। और ज़्यादातर जो हम लोगों ने अभी ऊपर स्टडी किया है कि सोर्सेज जो आते हैं एयर पोल्यूशन के वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से होते हैं, तो हमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की। इसमें यह आता है कि जो भी एयर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वो फिल्टर से पास हो या फिर दूसरे डिवाइस से आ सकते हैं। ठीक है, ताकि जब हमारे पास जो भी वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकलने से पहले उसके अंदर जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो एयर के अंदर ताकि उसका इतना कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। और दूसरी जो हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, स्मोक प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स आते हैं उनके अंदर लॉन्ग चिमनीज होनी चाहिए ताकि जो भी पोल्यूटिंग गैसेस हैं वो बहुत दूर जाएं और डिस्पर्स हो जाएं लार्ज एरिया में। ठीक है, और हार्मफुली वो अफेक्ट ना करें। तीसरा हमारे पास कंट्रोल क्या आता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स हम लोग यूज़ करें, जिसमें लेड फ्री फ्यूल्स आते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करने चाहिए। सल्फर फ्री फ्यूल्स आ जाते हैं जो हमें कोल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें जो भी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले इसमें आपने सिर्फ पोल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद द सब्सटेंसेस दैट एक्चुअली कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, जिन्होंने पोल्यूशन कॉज करनी होती है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। दे मे बी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, डोमेस्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पोल्यूटेंट्स की आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इफेक्ट्स की, ये इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, ये भी आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज में आएगा, या आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन भी, ये सारे इफेक्ट्स हैं। कंट्रोल किस तरह से करेंगे ये आपने ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए ही प्रिपेयर करना है। पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।